नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस शीत सत्र में गर्मी के पूरे आसार हैं। इसकी बानगी दिखी है आज की सर्वदलीय बैठक में, जहां आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने यह साफ कर दिया कि सत्र में महंगाई, किसान, बेरोजगारी, पेगासस का मुद्दा उठाएंगे। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार बनाम विपक्ष में तकरार तय है। इसके अलावा लोकसभा में 26 विधेयक सूचीबद्ध हैं, जिनमें कई बिल पर विवाद की पूरी आशंका है। हालांकि इस गर्मा गर्मी को ठंडा करने के लिए बैठकों के कई दौर चले, लेकिन कई बाकी हैं। सच्चाई यह है कि सिर्फ क्या ये रस्म अदायगी है या इन बैठकों से कुछ होता है। देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठने वाली है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सरकार के सामने सत्र को सुचारू रूप से चलाने की चुनौती है, तो विपक्ष भी पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। लिहाजा ये बड़ा साफ है कि संसद के दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष में तकरार की पूरी गुंजाइश बन रही है। वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। रविवार को सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अपने तेवर का परिचय कराया। विपक्ष की मांग है कि पेगासस, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया। वहीं तृणमूल ने कहा कि सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए। आम आदमी पार्टी ने तो मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार करके भी विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अपना भविष्य की रणनीति का इशारा कर दिया था। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जबकि विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, टीआर बालू, रामगोपाल यादव, विनायक रावत और फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे। सरकार हमेशा इस बात के पक्ष में रही है कि डिबेट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से संसद के अंदर डिसीजंस होने चाहिए। और विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं तो नेचुरली विपक्ष भी, इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो भी चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को नोटिसेस देते हैं और किन नियमों के तहत, किन प्रावधानों के तहत चर्चा होनी चाहिए, किस पर चर्चा होनी चाहिए, ये चेयर डिसाइड करती है। हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हम सब मिलके एकजुट होके जो कॉमन मुद्दे हैं, जो देश के इंटरेस्ट में, जनता के इंटरेस्ट में हम मिलके कर सकते हैं, उसके लिए हम सबको जुटाने की कोशिश करेंगे। सोमवार को संसद में शीतकालीन सत्र से पहले दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। शाम 4 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। शाम 5:30 बजे राज्यसभा के फ्लोर नेताओं की मीटिंग का कार्यक्रम है। सत्र से ठीक पहले कांग्रेस ने भी सभी विपक्षी दलों को बातचीत का न्योता भेजा है, जिससे संसद में साझा रणनीति पर विचार है। आपने तो सरकार के खिलाफ अभी से मोर्चा खोल दिया है। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था। मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है कि विद्युत संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिए। आपने बिलों की लिस्ट में विद्युत संशोधन विधेयक शामिल कर रखा है। मैंने पंजाब का मसला उठाया कि पंजाब में आपने बीएसएफ का कार्य क्षेत्र 50 किलोमीटर बढ़ा दिया, वहाँ पर अशांति फैली हुई है। आप लोग जिन्ना जिन्ना करते घूम रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, आप कुछ सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने 26 विधेयक को सूचीबद्ध किया है। इन्हें पेश किया जाएगा, इन पर चर्चा होगी और इन्हें पास कराने की कोशिश होगी। इनमें 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विधेयक भी शामिल है। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। हालांकि इसमें से क्रिप्टो करेंसी बिल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बिल पर विपक्ष और सरकार में तकरार की पूरी आशंका है। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान दिवस समारोह का सामूहिक बहिष्कार किया था, उसके बाद पीएम मोदी ने भी बिना नाम लिए इशारों में विपक्ष की नीति और नीयत पर सवाल उठाए थे। कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था। ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है। हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखें। फिलहाल बैठकों की रस्म अदायगी है, लेकिन देश के सबसे बड़े सियासी दंगल में दाखिल होते ही राजनीति अपने असल रंग में आ जाती है। आज तक ब्यूरो।